Hi everyone, welcome back to my channel once again. My name is Tausif. I have done my MTech from IIT Bombay. And इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ MTech के डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट और आप भी MTech करने का सोच रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू बिकॉज MTech सिर्फ एक कैटेगरी में नहीं होती है जो आप जानते हो, जो आप सुनते हो. MTech के मल्टीपल कैटेगरीज होते हैं. बेसिकली MTech को दो डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है, दैट इज द फुल टाइम MTech एंड अ पार्ट टाइम MTech. फुल टाइम MTech में चार कैटेगरीज होती हैं, दैट इज MTech टीचिंग असिस्टेंटशिप, दैट इज कॉल्ड एज TA, teaching assistantship through project, that is TAP. The third category is sponsored candidates and the fourth category is fellowship awardee candidates. ये है फुल टाइम कोर्सेज. पार्ट टाइम की बात करें तो पार्ट टाइम में पांच कैटेगरीज हैं, दैट इज रिसर्च असिस्टेंटशिप, दैट इज RA. सेकेंड वन इज रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू प्रोजेक्ट, RAP. द थर्ड कैटेगरी इज स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स. स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स पार्ट टाइम में भी है, फुल टाइम में भी है. द फोर्थ कैटेगरी इज project staff and the fifth category is institute staff. Last two categories, that is the project staff and institute staff, is for students of the college only and it is not open for everyone. इस वीडियो में मेजरली हम दो कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज MTech TA कैटेगरी एंड MTech RA कैटेगरी. MTech TA कैटेगरी इज अ फुल टाइम MTech कोर्स जो 2 साल का होता है, वेयर एज MTech RA कैटेगरी इज अ पार्ट टाइम MTech कोर्स जो 3 साल का होता है. गाइज, इस वीडियो को देखने के बाद यू हैव अ बेटर क्लैरिटी और आप एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं अपने MTech जर्नी के बारे में. इस वीडियो को हमने 6 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है. सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, फिर बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस, देन फ्यूचर स्कोप, वर्कलोड, स्टाइपेंड एंड द फाइनल वन इज प्लेसमेंट्स. तो एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में. तो गाइज, MTech TA दैट इज द टीचिंग असिस्टेंटशिप या MTech RA दैट इज रिसर्च असिस्टेंटशिप की जो एलिजिबिलिटी है वो दोनों की सेम है. आपके पास 4 ईयर का BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास MSc की डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ साथ आप गेट क्वालिफाइड होने चाहिए. तो दिस इज द एलिजिबिलिटी फॉर MTech TA एंड RA. तो कोई भी डिफरेंस नहीं है एलिजिबिलिटी के रिस्पेक्ट में. बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में. तो गाइस, जैसे ही आप गेट क्वालिफाई करते हैं देन आपको रजिस्टर करना होता है COAP के थ्रू डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर. तो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है कि आपको कौन से कैटेगरी के लिए आपको फॉर्म भरना है. तो वहाँ पे ही आप MTech TA या MTech RA फिल कर सकते हो. MTech RA के लिए स्पॉट राउंड भी कंडक्ट होता है डिपार्टमेंटल वाइज. MTech TA के लिए भी स्पॉट राउंड कंडक्ट होता है डिपार्टमेंटल वाइज. तो अगर आप COAP के थ्रू रजिस्टर करके रखे होगे तो आप स्पॉट राउंड में बैठ सकते हो. वेराज MTech RA कैटेगरी के लिए एक स्पेशल एडमिशन प्रोसेस भी होता है जो डिपार्टमेंट अपने अपने वेबसाइट पे, हर एक कॉलेज की अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अपने वेबसाइट पे उनके प्रोफेसर्स प्रोजेक्ट्स निकालते हैं एंड उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर MTech RA शिप दिया जाता है. सो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो. आपका इंटरव्यू होता है कॉलेज के अंदर एंड देन उसके बाद एडमिशन आपका हो जाता है. बस इसमें एलिजिबिलिटी यही है कि आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए. MTech TA और RA के लिए क्या है, आपको COAP के थ्रू रजिस्टर करना पड़ेगा. MTech TA या RAP में दोनों में स्पॉट राउंड ऑफ द काउंसलिंग होती है, बट ये तभी एलिजिबल हो सकते हैं आप जब आप COAP में रजिस्टर करेंगे. और एक MTech RA का एक स्पेशल एडमिशन प्रोसेस होता है जो आपको डिपार्टमेंट के वेबसाइट में जाकर के फॉर्म फिल करना होता है, इंटरव्यू प्रोसेस होता है और उसके बाद फिर सिलेक्शन होता है आपका MTech RA कैटेगरी के लिए. तो ये हो गया गाइज MTech TA और RA का एडमिशन प्रोसेस के बारे में. अगर फ्यूचर स्कोप की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों एक MTech कोर्स है, MTech TA, MTech RA. बट रिसर्च असिस्टेंटशिप में आपको बेसिकली किसी रनिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होता है जिसमें प्रोफेसर्स एक लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उसमें आपको कंट्रीब्यूट करना होता है. वेराज MTech TA कैटेगरी जो होता है उसमें सिर्फ आपको अपना थेसिस प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है, उसमें कोई लाइव प्रोजेक्ट में आपको कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. MTech रिसर्च असिस्टेंटशिप में आप क्लोजली वर्क कर रहे होते हो प्रोफेसर के साथ किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर. तो जो फ्यूचर स्कोप बनता है वो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट रिसर्च असिस्टेंटशिप में आपको ये एडवांटेज होता है कि आप R&D वाली जो प्रोफाइल्स होती है उसमें RA कैटेगरी का थोड़ा एज होता है. इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू PhD और आपको पहले से पता है कि आपको कौन से फील्ड में PhD करना है तो आप उस फील्ड का RA ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको PhD करने में ईजी पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी 3 साल में कुछ ना कुछ PhD का पार्ट कर रखे होगे. सो आपको यार बेसिकली RA कैटेगरी से रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड में जाने का मौका
मिल सकता है, वेरएज एज सच फ्यूचर स्कोप में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वर्कलोड की बात करें यार तो एमटेक टीए में आपको 8 आवर्स अ वीक काम करना होता है, वेरएज एमटेक आरए में यू हैव टू वर्क 20 आवर्स अ वीक। एमटेक टीए में यू हैव टू असिस्ट योर प्रोफेसर्स टीचिंग अंडर ग्रेजुएट्स और योर इमीडिएट जूनियर्स। यू हैव टू कंडक्ट ट्यूटोरियल्स और लैब्स फॉर योर जूनियर्स। आपको इनविजिलेशन ड्यूटी करने के लिए मिल सकती है, आपको असाइनमेंट चेक करने के लिए मिलता है, आपको एग्जाम पेपर ग्रेड करने के लिए मिलता है। तो इस तरह का वर्क होता है एमटेक टीए शिप में। वेरएज एमटेक आरए की बात करें तो उसमें यू हैव टू असिस्ट योर प्रोफेसर्स इन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। आपको कोडिंग करने मिल सकता है, आपको सिमुलेशन करने मिल सकता है। आपसे ये एक्सपेक्ट होती है कि वो आप प्रोफेसर्स के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो आरए कैटेगरी इज बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड, वेयर एज एमटेक टीए कैटेगरी इज नॉट अ वेरी रिसर्च ओरिएंटेड। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन से फील्ड में जाना है। बात करते हैं स्टाइपेंड्स के बारे में। तो क्योंकि आरए कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को वर्क करना पड़ता है 20 आवर्स अ वीक, तो आरए कैटेगरी का जो स्टाइपेंड होता है वो होता है 13,400, वेरएज टीए कैटेगरी में यू हैव टू वर्क फॉर 8 आवर्स पर वीक, तो स्टाइपेंड भी थोड़ा कम होता है। एंड जो स्टाइपेंड मिलता है टीए कैटेगरी को वो होता है 12,400 पर मंथ। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1,000 का डिफरेंस है, बट यस दोनों में स्किल सेट का डिफरेंस है, दोनों में वर्क लोड बहुत डिफरेंट होता है। सो स्टाइपेंड का ये कुछ सिनेरियो है एमटेक टीए एमटेक आरए कैटेगरी के बारे में। अगर प्लेसमेंट्स की बात करें गाइस तो कोई खास डिफरेंस नहीं है एज फार एज प्लेसमेंट इज कंसर्न्ड। एमटेक टीए कैटेगरी एमटेक आरए कैटेगरी दोनों ही कैंडिडेट्स का एक अच्छा प्लेसमेंट होता है अच्छे इंस्टीट्यूट से, और सेम लेवल पे प्लेसमेंट होता है। कंपनीज दोनों को सेम ही कंसिडर करती है। बस एक डिफरेंस ये है कि आरए कैटेगरी क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, तो जो भी R&D वाली प्रोफाइल आती है उसमें आरए कैटेगरी वाले को थोड़ा सा एज मिलता है, वेरएज एज सच कोई डिफरेंस नहीं है एज फार एज प्लेसमेंट इज कंसर्न्ड। दोनों का प्लेसमेंट पैकेज सेम होता है, दोनों सेम कंपनीज में बैठ सकते हैं। तो डू नॉट थिंक कि एमटेक टीए वाला क्योंकि एक फुल टाइम कोर्स है, एमटेक आरए एक पार्ट टाइम कोर्स है, तो प्लेसमेंट का कुछ सिनेरियो होता होगा, वेरएज ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं है, दोनों का सेम प्लेसमेंट प्रोस्पेक्ट है। अगर आपका गेट स्कोर लोअर साइड में, क्योंकि आरए कैटेगरी लोग नहीं भरते हैं, तो गेट का कट ऑफ कम होता है आरए कैटेगरी में। तो अगर आपका गेट स्कोर कम है एंड यू वांटेड टू डू एमटेक, तो आप आरए कैटेगरी ले सकते हो। टीए कैटेगरी में एज यही है कि वो 2 साल का होता है, उसमें दिखता है कि एक फुल टाइम कोर्स है, आपको 8 घंटा ही काम करना होता है वीकली। तो ये सब चीज़ें एडवांटेज है जिसकी वजह से एमटेक टीए कैटेगरी का जो गेट कट ऑफ है वो ज़्यादा होता है, वेरएज आरए कैटेगरी का गेट कट ऑफ कम होता है। तो अगर आप 1 साल अपना ड्रॉप नहीं करना चाहते हो, अगर आपका गेट स्कोर लोअर साइड में है और आपको एमटेक टीए कैटेगरी नहीं मिल रही है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो आप आरए नहीं लेकर के अगर ड्रॉप करते हो, तो अगेन अगर नेक्स्ट ईयर भी आप टीए लेते हो तो यार 3 साल हो गया आपका। उससे अच्छा है कि विदाउट अ ड्रॉप आप टीए कैटेगरी ले लो, प्रोफेसर्स के साथ बहुत क्लोजली काम कर लो। इससे आपको एक मेंटल बर्डन नहीं आता है 1 साल ड्रॉप करने का। यू नेवर नो कि 1 साल ड्रॉप करने के बाद आपका गेट स्कोर अच्छा आ जाएगा, आपको टीए कैटेगरी मिल जाएगी। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ बैकअप। इफ़ यू आर वेरी श्योर और आपको टीए करना है, आपको 2 साल का ही एमटेक करना है, देन ओनली ड्रॉप अ ईयर। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि यार you can prefer selecting RA category as well. If you found this video helpful, make sure to hit the like button and subscribe to the channel for more such content. Thanks for watching.